बहन है मैनचेस्टर से शाजिया 45 उनकी उम्र है और माइग्रेन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर बोल रही हूँ। जी मैनचेस्टर से। मेरी बहन का नाम? शाजिया। जी बहन शाजिया, फरमाइए। जी मैं कहती मेरे माइग्रेन बहुत होते हैं और डिजीनेस और माइग्रेन है होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दर्द कौन सा साइड पे होता है ज्यादा? आधे सर में जो दर्द होता है वो माइग्रेन जो होता है आपको ज्यादा वो किस हिस्से में होता है, राइट में या लेफ्ट में? जी लेफ्ट में होता है। अच्छा तो ये कितना अरसे से है? ये तकरीबन 3-4 महीने। 3-4 महीने। तो आपको टेंशन क्या है? आपको बच्चे ज्यादा तंग करते हैं, हस्बैंड ज्यादा तंग करते हैं? हस्बैंड। देखे ना सच्ची बात, मैं तो देखे लोग सिर्फ इलाज बताते हैं, मैं तो आपको वो इलाज बता रहा हूँ जो कोई भी नहीं बतलाएगा। तो चले और इसके अलावा ये इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रही हैं आप? मेडिसिन वगैरह? प्लीज। मेडिसिन में क्या इस्तेमाल कर रही हैं आप? जी मेंटल डिप्रेशन के लिए कर रही हूँ दवाई और मेटाफॉर्मिन फॉर डायबिटीज। कितने बच्चे हैं आपके? छोटे? छोटे नहीं, वो बड़े हैं। कितनी उम्र है आपकी? 45। चले आप ज्यादा सोचा नहीं करें, जो होना है वो होगा, ठीक है? ज्यादा सोचेंगी तो काम कुछ भी नहीं होगा, अपनी जान अपना नुकसान होगा। तो बाकी मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। बहन है मैनचेस्टर से शाजिया 45 उनकी उम्र है और माइग्रेन है और लेफ़्ट साइड पे उनको होता है। देखिए माइग्रेन की वजूहात मैंने जिक्र किया। अगर इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, मैंने पूछा तो बता रही थी घर की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत वाला मामला फरमाए, इनके हस्बैंड को भी अक़ल और शऊर नसीब फरमाए। देखें शौहर मियाँ बीवी की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है, दोनों को एक दूसरे को सुकून देना चाहिए। एक ही ज़िंदगी को दीमक लग जाए तो दूसरा बिल्कुल, मैंने बहुत से शौहरों को देखा है कि वो जो है फिर इधर उधर मारे फिरते हैं जब उनकी बीवी दुनिया से चले जाती है। दुनिया में रहकर उनके साथ अच्छा ही नहीं करते, दुनिया से चले जाती है तो उसकी तारीफ़ें करते हैं। यार दुनिया में उसकी तारीफ़ करो, उसने आपके बच्चों को पाला, जवान किया, सब कुछ किया। आज वो थोड़ा सा दिमाग में ज़बान में तेज़ हो गई है, उसको भी चाहिए अकल इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब वो मजबूर है, बेचारी माइग्रेन है या जो भी इसके सर में दर्द होता है, तो अब आपको सब्र करना चाहिए। वो आपकी बीवी है, अगर आपकी ज़िंदगी से चले जाए तो आप तो बज़ाहिर कहेंगे चले जाए, लेकिन ये है कि जब वो चले जाती है तो फिर जो है सारे मामलात नज़र आते हैं। बहरहाल के अल्लाह तबारक व तआला जो ये मेरा एक फ़रीज़ा है बतौर उम्मती होने के, बतौर एक आलिम दीन होने के, और कि मैं आपको एक दीन का तरीक़ा भी बतलाऊँ कि जो हमारा दीन का तरीक़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। दूसरा ये है कि माइग्रेन के लिए आपको सजदा लंबा करना पड़ेगा। रूहानी इलाज ये है कि आप सजदा जो है लंबा किया करें, यानी कि ख़ास तौर पर नवाफिल के अंदर रात को तहज्जुद में उठ जाएं, सजदे में कसरत के साथ कम से कम भी 70 मरतबा जो है वो आप सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें, सुब्हान रब्बियल आला। और इसी तरीके से आप सजदे में जो है इंशाल्लाह जितना सजदा लंबा करेंगे, डिप्रेशन के मरीज़ जितना सजदा लंबा करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के माइग्रेन भी ख़त्म होगा, डिप्रेशन भी ख़त्म होगा। और उसके साथ साथ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ हर फ़र्द नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर आयतुल कुर्सी, और उसके साथ साथ 11 मरतबा या कविय्यु या कविय्यु या कविय्यु या कविय्यु ये अमल करें। और इसके साथ साथ अगर आपको शुगर नहीं है तो रात को सोते वक्त खोपरा जो है, ये पिसा हुआ खोपरा जो होता है, दूध के अंदर डालकर इसको अच्छी तरह फेंट कर इसको दूध को पी लें। अगर दूध आपको रास नहीं आता, थोड़ी सी उसमें हल्दी भी डाल दें, तो इंशाल्लाह आप ये देखें कि आपके माइग्रेन की तकलीफ भी दूर होगी। और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता अगले 7 दिनों में फिर मुझे आप बतलाएं तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।